हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं। बेटा आज बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक एडजस्टमेंट नंबर 10 हो पाएगी। ठीक है जी, और कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ एक एडजस्टमेंट नंबर 10 सीखनी है बस। आज इतनी मेहनत कर लो कि ये याद हो जाए, बाकी देख लेंगे बेटा। बाकी समझ लेना, जब ये एडजस्टमेंट नंबर 10 हो गई उसके बाद हमारा सिलेबस मतलब इस चैप्टर का 80% खत्म हो गया, बस 20% की जंग रह जाएगी उसके बाद। ठीक है जी, ये एडजस्टमेंट बहुत आराम से सीखनी है। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं, अभी लिख नहीं रहा कोई भी कुछ भी बेटा, सब सामने देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा इसके अलावा। एडजस्टमेंट नंबर 10, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अच्छा, ये होता क्या है? पहले तो ये बता दो बेटा, बैड डेट क्या होता है? बेटा मैंने किसी डेटर को उधार पर गुड्स बेचा और उस डेटर ने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, कुल मिला के बेटा वो डेटर बेईमान हो गया। ठीक है ना बेटा, उसे तो हम बोलते हैं बैड डेट। ठीक है ना, तो ये क्या टर्म होती है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बेटा पहले मैं एक जनरल प्रोविजन की बात करता हूं, ऑल्दो हमने करा था बेटा जब प्रोविजन और रिजर्व्स की बात की थी। प्रोविजन किस लिए बनाए जाते हैं बेटा? प्रोविजंस आर ऑलवेज मेड फॉर द नॉन लायबिलिटी। बेटा मेरा प्रॉफिट है 5 लाख, जब मैं अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट को सेट असाइड करता हूं फॉर द नॉन लायबिलिटी, दिस टर्म इज नोन एज प्रोविजन। 5 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट है, मैंने 20,000 रुपए निकाल के अलग रख दिए अपने प्रॉफिट में से, क्योंकि मुझे पता है लायबिलिटी अराइज हो सकती है। ऐसी सारी टर्म को मैं प्रोविजन बोलता हूं। और बेटा इस 5 लाख में से मैंने 30,000 अलग निकाल के रख दिए, लेकिन बेटा मेरे को पता नहीं है कोई लायबिलिटी अराइज होगी कि नहीं, ये मैं अननोन लायबिलिटी के लिए रख रहा हूं कि कंटिंजेंसी, कभी कोई इमरजेंसी होगी तो मैंने 30,000 रख दिए। इसको हम रिजर्व्स बोलते थे। ठीक है ना, प्रॉफिट में से अमाउंट सेट असाइड करना फॉर द नॉन लायबिलिटी इज प्रोविजन, फॉर द अननोन लायबिलिटी इज रिजर्व्स। क्लियर है ना बात? पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? बेटा एक डेटर मेरा था 2,000 रुपए का, उसने बोल दिया मैं तो पैसे ही नहीं दूंगा, तो बेटा उसे तो मैंने बुक से ही खत्म कर दिया जब उसने मना कर दिया कि मैं पैसे ही नहीं दूंगा। बेटा 5 लाख में से 2,000 का डेटर ऐसा था जिसने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, 2,000 तो मैंने साइड कर दिए। अब 4,98,000 में से भी मैं श्योर हूं कि पूरे पैसे तो आने नहीं वाले। जब मार्केट में इतना उधार लग जाता है बेटा तो पूरे नहीं आने वाले। अब ये नहीं पता बेटा कितने नहीं आने वाले, मैं क्या करता हूं अंदाजे से प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं, और ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, इट इज नॉट अ फाइनल अमाउंट। मैंने अंदाजा लगाया कि यार 4,98,000 मार्केट से लेने, 18,000 रुपए डाउटफुल है कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैंने अपने प्रॉफिट में से 18,000 निकाल के साइड कर दिए कि 18,000 डाउटफुल है, नहीं भी आ सकते आ भी सकते। ठीक है ना, बैड डेट मतलब बिल्कुल श्योरिटी है कि ये पैसे नहीं आने वाले, और प्रोविजन मतलब ये भी डाउटफुल में चल रहा है, आ भी सकते हैं बेटा। क्लियर है ना बात? अभी तक जितनी बात बोली, बढ़ जाएं आगे तो थियोरेटिकली बोली। ठीक है ना, ऑल्दो खैर ये बात तो आपको पहले भी पता होगी। बाबू करते हैं बात एडजस्टमेंट की, ट्रायल बैलेंस। बेटा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखा है डेटर्स अमाउंटेड टू ₹5 लाख, बैड डेट 26,000, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक बात लिखी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक बात लिखी है, बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ अमाउंटेड टू ₹15,000 ओनली। बाबू करना हमने ही है मिलके, ठीक है ना, ट्राई आप भी कर सकते हैं। अच्छा चलो देखते हैं बेटा कौन क्या क्या ट्राई करेगा। अच्छा ट्रायल में दी गई आइटम कितनी जगह जाती है? एक जगह, इतना तो सीख ही रहे हैं बेटा। और एडजस्टमेंट बेटा 2 जगह जाएगी। ठीक है ना, तो बेटा जैसे ट्रायल में मुझे 2 बातें दी गई हैं, इन्होंने एक एक जगह पक्का जाना है। मुझे ये बताओ डेटर किस तरफ शो करूं?
बैलेंस शीट, एसेट साइड बेटा, है ना। इसमें तो शायद किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा कि बैलेंस शीट में एसेट साइड जाने वाले हैं डेटर 5 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों, बढ़ जाए आगे। बेटा बैड डेट 26,000, ये कहां शो करूं? P&L में शो कर दो, ठीक है ना बाबू। अगर आपको याद हो नॉमिनल अकाउंट का एक रूल है, रूल क्या कहता है बेटा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सर बैड डेट और क्या है लॉसेस के अलावा? एक डेटर 26,000 का जिसने कह दिया मैं नहीं देता आपके पैसे, तो बेटा लॉस ही तो है मेरा। और बेटा सारे लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो रिकॉर्ड कर दो बेटा। लो मैंने बेटा रिकॉर्ड कर दिया टू बैड डेट अमाउंटेड टू ₹26,000। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? बात समझ में आई? एडजस्टमेंट बेटा कहता है बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ ₹15,000। बैड डेट को राइट ऑफ करना है 15,000 रुपए से। यानी कि बेटा पहले ही बता देता हूं यह बात बाबू, अगर कोई चीज ट्रायल के अंदर दी गई हो दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड। याद है ना बेटा, कितनी बार ये बात बोल चुका हूं। दैट सिंपली मीन्स बेटा मेरे डेटर साल के शुरू में 5,26,000 के थे। जब 26,000 रुपए देने से किसी इंसान ने मना कर दिया तो मैंने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिए डेटर, दिखा दिए डेटर है ही 5 लाख रुपए के, ठीक है ना। क्या ये 5 लाख एडजस्टमेंट के बाद है? बिल्कुल एडजस्टमेंट के बाद है। और साल आते आते मुझे लगा कि अभी और 15,000 रुपए मर सकते हैं, या एक डेटर ने मना कर दिया कि मैं 15,000 नहीं दे रहा। क्या अभी मैं खुश होकर दिखाता रहूं कि मैंने हाँ मार्केट से 5 लाख देने हैं? एक डेटर आया मना कर गया कि मैं तो देता नहीं 15,000, तो बेटा खुश होते रहो, दिखाते रहो अकाउंट्स को गलत बेटा। तो मना कर दिया ना उसने नहीं आने वाले, तो बेटा डेटर कम कर दो, आने तो वाले ही नहीं है ये पैसे, ठीक है ना बेटा, कर दो कम। लो जी बैड डेट कितना बेटा? 15,000 ओनली। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? डेटर कितने बच गए? 485। बेटा लॉजिक भी है और बेटा रटी रटाई बात भी है। बैड डाटा है, एडिशनल बैड डाटा है बेटा। बाबू खर्चा है हमारे लिए, लॉसेस है, कहां रिकॉर्ड करेंगे? P&L में डेबिट साइड। और वैसे भी बेटा अगर कोई चीज इस साइड माइनस हो रही है तो बेटा वो अपनी साइड बदल लेती है, यानी कि बेटा बैड डेट रिकॉर्ड होंगे 41,000। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में? समझ आई बात बाबू? एक चीज और, अब ये बात मेरे साथ साथ याद रखनी है, जो बैड डेट ट्रायल के अंदर दिए होंगे मैं हमेशा से बोलूंगा ओल्ड बैड डेट, ठीक है जी। और बेटा जो ट्रायल के बाहर दिए होंगे यानी कि एडिशनल इन्फो में, तो बेटा इसे हम बोलेंगे न्यू बैड डेट, ठीक है जी। तो बेटा P&L में क्या जाएंगे? ओल्ड प्लस न्यू बैड डेट। दिखाई दे रहा होगा P&L में क्या गए। और बेटा अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की तो इसमें से सब न्यू बैड डेट माइनस होते हैं, ओल्ड बैड डेट ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई? लिखना फटाफट से बेटा। करते हैं एग्जांपल नंबर 2 सेम एडजस्टमेंट का। अब इसी एग्जांपल में मैं हाईएस्ट लेवल पे ले जाऊंगा आपको, ठीक है ना, फिर लेवल कम करेंगे दोबारा, ठीक है जी। इस एग्जांपल में हाईएस्ट लेवल पे जाके फिर धीरे धीरे लेवल कम करेंगे, ठीक है जी। टाइम पूरा लगेगा बाबू। ऐसा हो सकता है आज मैं आपको कह दूं कि रट लो, समझाऊंगा मैं कल, ठीक है ना। आपको पता ही है PhD है आपकी, तो आपको क्या दिक्कत उस चीज में? आप तो कहोगे ठीक है बिल्कुल बढ़िया बात, ठीक है ना। लो प्यारे बच्चों, समझने के लिए बेटा 1-2 दिन लगेंगे, ये एडजस्टमेंट थोड़ी टाइट है, ठीक है जी। चलो सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, अभी कोई लिखेगा कुछ नहीं बेटा, वरना फंस जाओगे, पक्का बोल रहा हूं बेटा। ट्रायल बैलेंस में मुझे डेटर देता है लेट सपोज 6 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 60,000, बैड डेट्स amounted to ₹24,000. एडिशनल इन्फो हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं बेटा। बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ, बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ 16,000, provision is to be created on debtors at the rate 10%। बेटा हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं, बहुत आराम से सुनेंगे बेटा। अभी ना मैंने आपको कहा था ट्रायल में जो बैड डेट दिए हो ना उसका एक स्पेशल नाम रखेंगे हम,
क्या रखा है इसका नाम हमने, ओल्ड बैड डेट। याद रहेगी बेटा ये बात, इसे हम ओल्ड बैड डेट बोलते हैं। और बेटा ट्रायल के बाहर जो बैड डेट दिए इसको भी हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यू बैड डेट। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक बेटा, ये दो बात तो समझ आई गई होंगी बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, पहले दो बातें समझ में आई बेटा। इसके अलावा मुझे दो प्रोविजन दिए गए हैं, दिखाई दे रहा है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कभी कभी नाम लिखा आता है बेटा। और प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट साइड दिखाई दे रहे हैं बेटा। इस प्रोविजन को जो ट्रायल के अंदर दिया गया है इसे बेटा हम हमेशा बोलेंगे ओपनिंग प्रोविजंस, ठीक है जी। और बेटा एक जो प्रोविजन मुझे ट्रायल के बाहर दिया गया है इसे बेटा हम बोलेंगे क्लोजिंग प्रोविजंस। कोई दिक्कत तो नहीं, बस ये हाईएस्ट लेवल है, मैं बोल रहा हूं इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, बस समझाने की जंग रह जाएगी, बस मुश्किल बात कुछ नहीं करूंगा। पहले बताओ ये बात समझ में आई, ट्रायल के अंदर दिया गया बैड डेट क्या है बेटा, ओल्ड बैड डेट। ट्रायल के बाहर दिया गया बैड डेट क्या है बेटा, न्यू बैड डेट। ट्रायल के अंदर दिया गया प्रोविजन क्या है, ओपनिंग प्रोविजन। ट्रायल के बाहर दिया गया प्रोविजन क्या है, क्लोजिंग प्रोविजन। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात। सर P&L अकाउंट में दिखाते क्या है जब ये एडजस्टमेंट अपनी पीक पर होती है बेटा। P&L अकाउंट में फॉर्मेट अभी आपको याद करना है, अभी रट्टा मारना है, अभी मैंने कुछ भी नहीं समझाया। लो लिखने के लिए लिख देता हूं एक बार, टू ओल्ड बैड डेट लिखने हैं बेटा मुझे सबसे पहले, प्लस करना है इसमें बेटा न्यू बैड डेट को। सर ओल्ड बैड डेट पता ही है, न्यू बैड डेट पता ही है, प्लस क्लोजिंग प्रोविजन और बेटा माइनस करना है ओपनिंग प्रोविजन, ठीक है जी। हमेशा P&L अकाउंट में यही दिखाना है। अभी बेटा रट रहे हो आप, देख लो मैंने कुछ भी नहीं समझाया अभी तक, ठीक है ना। धीरे धीरे टाइम लगेगा बेटा, समझ पक्का आ जाएगा, ठीक है जी। ओल्ड बैड डेट लिखने हैं, प्लस करना है न्यू बैड डेट, प्लस करना है बेटा क्लोजिंग प्रोविजन और माइनस करना है ओपनिंग प्रोविजन, ठीक है जी। सब सामने देखना बेटा। और बैलेंस शीट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सब सामने देख रहे हैं बेटा। एक बात बताओ, ट्रायल में दी गई आइटम कितनी जगह जाती है, एक जगह। चलो जी डाटा रिकॉर्ड करो, डाटा 6 लाख डाटा रिकॉर्ड हो गए, और तो कुछ नहीं है डाटा पे अभी, ये दिक्कत तो नहीं, ये होगी बात बेटा। ये प्रोविजन कौन से हैं, ओपनिंग प्रोविजन। बैलेंस शीट के सॉरी ट्रायल के अंदर है तो जगह कितनी जाएंगे, एक। और बेटा मैंने ये जगह लिख दी, यहां जाएंगे बेटा। बाबू लिख दो -60,000, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। इसके अलावा बैड डेट, ये ओल्ड बैड डेट है, ट्रायल के अंदर है, कितनी जगह जाएंगे, एक जगह। तो बेटा दिखा दो जरा ओल्ड बैड डेट को भी, कितना 24,000 बेटा। अब आ जाओ न्यू बैड डेट पर बेटा। मुझे कहता है बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ अमाउंटेड टू ₹16,000। एक डेटर आया जिनसे मैंने टोटल मिलाकर 6 लाख लेने हैं, एक डेटर आया कहता मैं 16,000 नहीं दूंगा। जब बेटा उसने मना ही कर दिया कि वो देगा ही नहीं बेटा, तो क्यों रिकॉर्ड करना, ओवर एस्टिमेशन करना कि ये पैसे आएंगे फ्यूचर में आएंगे। मना कर दिया ना उस इंसान ने कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो कर दो बेटा डेटर का, दिक्कत क्या है। लो बेटा मैंने माइनस कर दिए बैड डेट, न्यू बैड डेट वैसे तो 16,000 ओनली बेटा, बच गई अमाउंट 5,84,000 बेटा। क्या ये दो जगह नहीं रिकॉर्ड होगा, दो जगह रिकॉर्ड होगा। कहां दिया गया है बेटा, एडजस्टमेंट में दिया गया है, दो जगह रिकॉर्ड होगा। मैंने क्या करा बेटा, अगर यहां माइनस करा तो चीज जाएगी कहां पर, P&L में, डेबिट में चली जाएगी। और बाबू लॉजिक भी है, बैड डेट मेरे लिए क्या है बेटा, लॉसेस है, और लॉसेस सारे डेबिट होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा अभी तक इतनी बात। बाबू अब कहता है डेटर का प्रोविजन बनाना है 10%। दैट मीन्स बेटा क्लोजिंग प्रोविजन है ये, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 10%। अब यहां पर एक बात बहुत आराम से मेरी सुन लेना, मैं ये लिखता रहूंगा हमेशा टर्म शॉर्टकट में, और आपको भी यही याद रखनी है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये प्रोविजन किस अमाउंट का क्रिएट करते हैं। हमेशा पेपर लिखता है बेटा डेटर का 10% प्रोविजन बना दो, डेटर का 15 बना दो, डेटर का 20 बना दो। अब बच्चा क्या करता है, डेटर उठाता है, डेटर का 15 बना देता है, डेटर का 20 बना देता है, डेटर का 15 जो भी है 10 बना देता है। बेटा ऐसे नहीं, सुनना लॉजिक समझो। मैंने 6 लाख लोगों से लेने हैं, 16,000 ने तो क्लियर मना कर दिया मैं नहीं देने का पैसे, तो बेटा मेरे डेटर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होकर 5,84,000 हो गए। लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि यार 584 पूरे नहीं आ सकते, जब इतना उधार लग जाता है पूरा कभी नहीं आता। तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए 10% प्रोविजन बना लिया। प्रोविजन किस अमाउंट का बनाऊंगा, 6 लाख का थोड़ी बनाऊंगा बेटा,
वो तो आने ही नहीं, जब 16 जानने तो मना ही कर दिया। तो बेटा डेटर है कितने बेटा 5,84,000। 10% जो प्रोविजन बनाएंगे, हमेशा क्लोजिंग प्रोविजन किस बात का बनता है, डेटर माइनस न्यू बैड डेट। ये जो अमाउंट आती है हमेशा क्लोजिंग प्रोविजन इस बात का बनता है। ठीक है जी। तो बेटा मैंने 10% प्रोविजन बना दिया 58400। लो बेटा डिडक्ट करते हैं हम, ये अमाउंट आएगी बेटा 525,600 और बेटा क्लोजिंग प्रोविजन को मैं यहां ऐड कर दूंगा 58400। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में। और ये बेटा आप कैलकुलेट कर लेना, ये कैलकुलेट होकर आएगा 38400। समझ आई बात। ये हाईएस्ट लेवल पे चले गए हम, इसके बाद लेवल कम होगा, बढ़ाऊंगा कभी भी नहीं। ठीक है जी। करना क्या है पता लग गया होगा बेटा। बैड डेट ट्रायल के अंदर दिया गया उसका नाम क्या है, ओपनिंग बैड डेट। जो प्रोविजन दिया गया मतलब ओल्ड बैड डेट, जो बेटा प्रोविजन दिया गया उसका नाम क्या है, ओपनिंग प्रोविजंस। बेटा जो ट्रायल के बाहर दिए गए हैं बैड डेट वो न्यू बैड डेट, और बेटा जो प्रोविजन दिया गया वो क्लोजिंग प्रोविजन। सर P&L अकाउंट में क्या दिखाते हैं, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। और बेटा बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे बेटा, बाबू ट्रायल की तो कोई आइटम नहीं जा रही, सिर्फ डेटर जा रहे हैं। ठीक है ना, ना तो ओल्ड बैड डेट जाते हैं ना ही ओपनिंग प्रोविजन जाते। जो एडिशनल बैड डेट होते हैं वो माइनस होते हैं, देन प्रोविजन बनाते हो। क्या बच्चा सोचता होगा क्या पहले प्रोविजन नहीं बना सकते, कभी भी नहीं। पेपर क्या करेगा आपके साथ, ओछी हरकतें करेगा। होगा क्या, ये जो एडजस्टमेंट मैंने सेकंड नंबर पे दिया ये पहले नंबर पे देगा और बैड डेट देगा आपको नीचे। बेटा समझदार को इशारा काफी। 6 लाख मैंने लेने हैं, पहले प्रोविजन नहीं बना दूंगा, पहले ये देखूंगा कि तुमने मना कर दिया मुझे पैसे देने से, मेरे डेटर रह कितने गए, फिर बनाऊंगा प्रोविजन, फिर देखूंगा उसमें से डाउटफुल कितने हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात। ओ लोग के चलो जी करो जरा बेटा नोट डाउन, फिर बढ़ते हैं आगे। बेटा आपके लिए थर्ड एग्जाम्पल लिखा है आज का, फटाफट से आपने सॉल्व करना है, टाइम मिलेगा 4 मिनट। बेटा एक बार मैं सॉल्यूशन कर देता हूं फटाफट से, मुझे बताना बेटा कितनों का ठीक है। बाबू डेटर 7,20,000 रुपए के सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड करे बैलेंस शीट में, ट्रायल की आइटम एक ही जगह जाएगी। बेटा बैड डेट बेसिकली बोले तो हमारी भाषा में ओल्ड बैड डेट, ओल्ड बैड डेट हमने दिखा दिए बेटा P&L अकाउंट में एक ही जगह जाएंगे ट्रायल में दिए हुए। ठीक है जी बाबू। उसके बाद बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ, बाबू क्लोजिंग बैड न्यू बैड डेट 70,000 के हैं, मैंने डिडक्ट कर दिए बेटा डेटर में से, और बेटा न्यू बैड डेट ऐड हो जाते हैं ओल्ड बैड डेट में, ये हो गया बेटा 130। ठीक है जी बाबू। इसके बाद मुझे क्लोजिंग प्रोविजन गिवन है 20% ऑन डेटर। 7,20,000 में से एक इंसान ने 70,000 तो देने से मना कर दिया, जब उसने देने से मना कर दिया तो बेटा मेरे डेटर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गए, 6,50,000 हो गए। मुझे अभी भी डाउट है ये 650 नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ पैसे और मरेंगे बेटा। तो मैंने क्या करा बेटा, एक और प्रोविजन बना लिया 20% का, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 20% ऑन डेटर्स। बेटा ये कौन से डेटर का, जो न्यू बैड डेट डिडक्ट करने के बाद आए उन डेटर्स का। बाबू क्लोजिंग प्रोविजन का क्या होता है, ये ऐड हो जाते हैं बेटा बैड डेट में जाकर, क्लोजिंग प्रोविजंस 1,30,000। क्या बेटा इस क्वेश्चन में ओपनिंग प्रोविजंस है, मैंने ट्रायल में दिए ही नहीं बेटा ओपनिंग प्रोविजन, तो बेटा आपको एज्यूम करना पड़ेगा इट टू बी 0। कितनों ने ठीक किया है जी, नहीं ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं ना लिखो। कितनों का ठीक है एक बार हैंड रेस करना। अच्छा कितनों का गलत हुआ, कहीं तो हो ही गई, कहीं तो हो गए ना, ऐसा क्यों, इसका ही निकाल दे 720 का। अरे अभी तो समझाया प्रियांशी, ये गलत हुआ, अब समझ आया या समझाऊं दोबारा, एक बार दोबारा समझाऊं। बेटा देख पहले तो ये समझ ले दिमाग में कि प्रोविजन जाएगा 2 जगह पर, मतलब क्योंकि एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट 2 जगह पर जाएगी। ठीक है ना, ये प्रोविजन एडजस्टमेंट में ना 2 जगह जाने इसने। बाबू डेटर में से माइनस करने की वजह क्या है, मैं कह रहा हूं कि मैंने लेने हैं 6,50,000 6,50,000, लेकिन मुझे डाउटफुल है ये 650 पूरे नहीं आएंगे। ना मुझे पता है पूरे नहीं आएंगे, तो बेटा क्यों ओवर एस्टिमेशन कर रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता था,
अगर कोई एक्सपेंस या लॉस हो सकता है दिखा दो, मुझे पता है ना ये लॉस हो सकता है, तो क्यों ना दिखाऊं, दिखाऊं ना बेटा। मेरे को डाउट है इसमें से 20% पैसे नहीं आएंगे, यानी कि 1,30,000 रुपए नहीं आएंगे, तो बेटा क्यों दिखावा करूं कि डेटर 6,50,000 के। मैंने बेटा कम कर दिए कि मुझे डाउट है ये नहीं आएंगे, मैंने डेटर देखा है 520। अगर कोई चीज यहां माइनस होती है बेटा ऑटोमेटिकली वहां ऐड होती है। पहली बात तो ये क्लियर है ना बात। और दूसरी बात लॉजिक भी है बेटा। बाबू प्रोविजंस हमेशा प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं डेबिट साइड दिखा रहा हूं तो अपने प्रॉफिट्स को ही तो कम कर रहा हूं। क्लियर है ना बात, मैं प्रॉफिट ही तो कम कर रहा हूं अगर डेबिट साइड कोई चीज दिखा रहा हूं। सारी इनकम क्रेडिट होती है, अगर कोई चीज डेबिट साइड लिख रहा हूं तो प्रॉफिट ही कम कर रहा हूं, मैं अपनी इनकम ही कम कर रहा हूं। क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ गई। हार्दिक गलत हुआ था ये, ठीक होना चाहिए, गलत हुआ था ना तेरा भी ये, अब ठीक होना चाहिए। अब ओके है राघव शिवांग, गलत हुआ था। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये लास्ट है बेटा, ये ठीक होना चाहिए हर हाल में। चलो जी, अच्छा मैं वही तो पूछ रहा हूं, गलत हुआ था ठीक। चलो जी बेटा आगे बढ़ रहे हैं, एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करते हैं। बस बेटा फटाफट से लिखना शुरू करो क्वेश्चन, आवाज आ रही है। आप पहली ट्राई आपकी है बेटा, आपने करके दिखाना है। लो प्यारे बच्चों सब सामने देखना बेटा, ये रहा P&L अकाउंट और ये बैलेंस शीट। सबसे पहले बेटा जो आइटम ट्रायल में वो एक जगह पर जाएंगी। मैंने रिकॉर्ड करा बेटा डेटर को 8,30,000 टू ओल्ड बैड डेट। बेटा ओल्ड बैड डेट आपको गिवन है 60,000। फॉर्मेट रेडी कर दो, न्यू बैड डेट ऐड करने हैं, क्लोजिंग डेटर्स ऐड करने हैं, ओपनिंग डेटर्स माइनस करने हैं, यही सब कुछ करना है बेटा हमें। बाबू न्यू बैड डेट, चलो अभी देखते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं बेटा। ये मेरे को ओपनिंग प्रोविजंस दिए गए हैं 3,60,000। जितने भी प्रोविजन ट्रायल में होते हैं सब ओपनिंग होते हैं बेटा, हमने रिकॉर्ड कर दिया। बेटा मुझे 1,30,000 बैड डेट दिए गए हैं, न्यू बैड डेट है। बाबू सबसे पहले एडजस्टमेंट है, दो जगह पर जाएगी, मैं इसको डेटर में से डिडक्ट करता हूं। मैंने डेटर से लेने हैं 8,30,000, एक डेटर आया कहता है 1,30,000 मैं नहीं दे रहा, वो बेईमान हो गया बेटा, इंसॉल्वेंट हो गया या कुछ भी कह लो। तो बेटा हमने माइनस कर दिया कि ये तो पैसे रिकवरेबल है ही नहीं बेटा, ये नहीं रिकवर हो पा रहे। बाबू हाथों हाथ बेटा इसको रिकॉर्ड कर दिया, और लॉजिक भी है बेटा, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, मैंने डेबिट कर दिया। कोई चीज यहां से माइनस हो रही है वैसे भी यहीं जाएगी बेटा, ये भी रिकॉर्ड कर दिया। बाबू माइनस करेंगे इसमें से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। मुझे कितना प्रोविजन क्रिएट करना है, 15% ऑन डेटर। किस डेटर का क्रिएट करते हैं, जो न्यू बैड डेट माइनस करने के बाद आता है बेटा। 15% 1,05,000, ये आया बेटा 595, ठीक है ना। ये 1,05,000 इधर चले गए बेटा। अब काम की बात, सर ये नेगेटिव आ रहा होगा। 130 और 105 यानी कि 2,35,060, 2,95,000, यानी कि बेटा ये आ रहा है 2,95,000 और 3,60,000 मुझे माइनस करना है, 65,000 नेगेटिव, ठीक है ना। ये 65,000 क्या मैं नेगेटिव दिखा सकता हूं P&L में? नहीं बाबू, नहीं दिखा सकते। ये डेबिट साइड नेगेटिव है, दैट मींस अगर मैं इसको क्रेडिट साइड ले जाऊं तो ये चीज पॉजिटिव है। तो मैंने क्या करा बेटा, यहां कुछ नहीं रिकॉर्ड करना, ये यहीं का यहीं छोड़ देना है, और बेटा यहां लिखना है बाय प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 65,000, बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 65,000। मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये एडजस्टमेंट अभी हमारी पूरी नहीं हो पाई। पहली बात तो ये बता देता हूं, रट्टा मारने वालों ने सबने रट्टा मार लिया, मैंने समझाया अभी तक नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इस पे PhD कराऊंगा, ठीक है ना। और थोड़ा से बात और रहेगी, एक दो एग्जाम्पल की बेटा वो कराऊंगा, ठीक है जी। अभी आपने करके क्या लाना है, 3 दिन की छुट्टियां, पता लग गया,
ठीक है ना, खुशी ज्यादा ना ही होनी चाहिए बेटा, भी बंद कर देता हूं खुशी की बात। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 326, क्वेश्चन नंबर 326, ये होमवर्क, ठीक है जी। और आते ही बेटा जितनी एडजस्टमेंट हुई है उतनों का टेस्ट है बेटा, ठीक है जी। बाबू देखो मैं पहले बता देता हूं, बच्चे के दिमाग में भ्रम क्या होता है, 13 को कुछ नहीं करेंगे हम, 14 को कुछ नहीं करेंगे, 15 को कुछ नहीं करेंगे, 16 को सुबह करने हम बैठेंगे, हम ये भी निपटा देंगे, हम टेस्ट भी कर लेंगे या टेस्ट की तैयारी कर लेंगे, 17 को दिखा देंगे। भाई ये हो नहीं पाएगा। अगर आप कंसिस्टेंटली ये तीनों दिन 5 से 6 बैठ जाओ ना, तो प्रिपरेशन भी हो जाएगी, ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है जी। और करने तो है ही भाई, हंस के भी करने हैं, रो के भी। बेटर आपको पता ही है कैसे रहेगा, हंस के कर लो आसानी से हो जाएंगे, रो के करोगे थोड़े मुश्किल होंगे। 16 को आना है, अब 15 तक छुट्टी है। नहीं रुक जा यार, मैंने 14 तक बोली है क्या, मुझे ही रला रही। नहीं भाई 15 को आना है, 12, 13, 14 मेरे को रला दिया तुमने। मैंने 3 छुट्टी गई, 12, 13, 14 3 दिन की छुट्टी है। 15 तारीख को मिलेंगे बेटा शाम को, ठीक है ना। 15 को तुम्हारी ठुकाई होनी है, टेस्ट है पहले 10 एडजस्टमेंट का, ठीक है जी। चलो एक काम करते हैं, आपके लिए थोड़ी सहूलियत कर देता हूं, 10th एडजस्टमेंट टेस्ट में नहीं आ रही, ठीक है ना, बस 9 एडजस्टमेंट आ रही है शुरू की, वो तो पता ही है। नहीं 16 वाली कोई बात नहीं। चलो एक काम कर देते हैं, टेस्ट 16 को कर देते हैं, आप मेरे को ये होमवर्क दिखा दो 15 को, ठीक है। टेस्ट 16 को कर लेते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।